हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन शिफ्ट 2 का 14 जून का हो चुका है। तो चलिए, इस मेरे पास मैक्सिमम क्वेश्चन आ चुके हैं, इसके आंसर के साथ बता करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पानी यानी कि H2O कंप्यूटर में टाइप करने के लिए किस स्पेशल फीचर यानी की का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर होता है सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है H2O को लिखने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जैसे H और O तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके नीचे 2 का जो ऑप्शन आता है, एक जो स्पेशल कैरेक्टर वहाँ बना होता है जहाँ पे नंबरिंग रहता है, जहाँ पे बड़ा छोटा करते हैं, वहाँ पे एक नीचे का ऑप्शन ऐसा बनता है, X लिख के नीचे 2 लिखा रहेगा, X लिख के ऊपर 2 लिखा रहता है, तो वहाँ से चेंज करते हैं, उसी को हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो वो यहाँ से पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1946 में इंडस्ट्री को डिवाइड कैसे किया गया था। तो ये इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। शायद 3 भाग में डिवाइडेड था, मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत को आज़ादी देने के समय कौन डिक्लेयर किया था कि भारत को आज़ादी मिलेगा। तो क्लेमेंट एटली था जो उसने कहा था कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन था कि वांगला फेस्टिवल किस राज्य से संबंध है। तो उसका मेघालय से संबंध है। उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन 2021 जिसको एमा रेडिकोना को मिला था, वो किस खेल से संबंध रखती है। इसका आंसर था टेनिस से संबंध रखती है। एक क्वेश्चन था 400 विकेट लेने वाले T20 में यंगर बॉलर कौन है, सबसे यंग बॉलर हैं। तो वो राशिद खान थे। ऑप्शन पर डिपेंड करता था, लेकिन ये राशिद खान यहाँ पे बच्चे ने बताया कि राशिद खान सही इसका आंसर है। उसके बाद एक क्वेश्चन बताया गया था कि सेंसस के हिसाब से कौन सा एरिया वर्ल्ड में सबसे गरीब एरिया कहलाता है। अफ्रीकन कंट्री जितने भी हैं वो लगभग गरीब हैं, तो इसलिए अफ्रीकन कंट्री अगर ऑप्शन में होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और कल के स्ट्रीट में क्वेश्चन पूछा गया था भारत से रिलेटेड कि स्लम एरिया कौन था, तो ये मैंने आपको बता दिया था कल का भी। उसके बाद क्वेश्चन है कि किसी भी गांव को पंचायत डिक्लेयर करना कितने पॉपुलेशन उस गांव में होना चाहिए। तो 3000 से 5000 के बीच में था। और ये कंफर्म कर दिएगा आप भी कि ऑप्शन में क्या था। अगर 3000 था तो 3000 भी सही हो सकता, 5000 था तो 5000 भी यहाँ पे सही हो सकता था। तो ऑप्शन में क्या था वो बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि मालदीव जो है वो किस सी में लोकेटेड है। तो जैसे भारत है उसके नीचे यहाँ देखिए श्रीलंका है, और उसी के नीचे देखिएगा तो मालदीव है जो कि अरबियन सी में आता है, और उसके बगल में बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पे अरबियन सी में यहाँ पे आता है, तो इसका अरबियन सी सही आंसर होगा। राज्यसभा में कितने मेंबर को प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। तो इसका सही आंसर 12 होता है। और लोकसभा में पहले 2 होते थे जो एंग्लो इंडियन कहलाते थे, लेकिन वो अब 2 सीट को भी SC और ST को दे दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद यहाँ पे ओडिसी क्लासिकल डांस से रिलेटेड क्वेश्चन था, यानी कि क्लासिकल डांस था उड़ीसा का, वो मुझे पता नहीं बच्चे ने क्या बताया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है डांस से भी। एक जवाहर ग्राम योजना का संबंध किससे था। तो गरीब लोगों को यानी गांव के अंदर जितने भी गरीब लोग हैं उनको रोजगार देने का प्रबंध यह करता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच किसे मिला था। तो राज बाबा को मिला था, इसका सही आंसर हो जाता। हंगर इंडेक्स में सबसे अंतिम आने वाले कंट्री कौन है। तो सोमालिया है, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन था कि इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ 10 साल का है। उसमें क्वेश्चन था कि डिकेड से पूछा गया था, डिकेड ग्रोथ रेट पूछा गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हो सकता है ये क्वेश्चन आपका सेंसस 2011 यानी जनगणना 2011 है उसके हिसाब से पूछा गया है। तो ओवरऑल पूरा इंडिया में 17.7% ओवरऑल ग्रोथ हुआ है 10 साल में। उसके बाद पूछा गया था कि अर्थशास्त्र किसका बुक है। तो इसका सही आंसर कौटिल्य का बुक था। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, यह हम मार सकते थे। बुद्धा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिपिटिका से संबंध था। अब त्रिपिटिका में 3 किताब आते हैं, विनय पिटिका, जो भी है 3 पिटिका में से क्वेश्चन जो होगा उसके हिसाब से क्वेश्चन क्या था मुझे पता नहीं, बच्चे ने बताया कि त्रिपिटक से क्वेश्चन पूछा गया था। इंडिया का स्थल डिस्टेंस यानी कि स्थल जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो जहाँ गुजरात से शुरू होकर अगर हम मुंबई ये बंगाल तक आते हैं, वो डिस्टेंस छोड़कर जो ऊपर बसता राजस्थान से लेकर यूपी बिहार जोड़ते हुए पहुँचते हैं उसका पूछ रहा था डिस्टेंस। तो 15,106 किलोमीटर यहाँ पर सही आंसर होता। इबेरियन पेनिनसुला किस जगह पे है। तो स्पेन है, स्पेन है, उसके बगल में पुर्तगाल है, और वहीं पे देखा जाता है तो इबेरियन पेनिनसुला आपको देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया था। नमिता गोखले साहित्य अकेडमी अवार्ड किसे दिए, किस किताब को मिला है। तो थिंक टू लिव बिहाइंड को मिला है, इसका सही आंसर हो जाता। ब्लड में यानी खून के अंदर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। जिसका सही आंसर आयरन होता है। अगर अगला सिर्फ पूछ सकता है ब्लड किस कारण लाल दिखता है। तो हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण दिखता है। या खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है वो भी पूछा जा सकता है। एक हमारा शेड्यूल लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा है, बोडो लैंग्वेज किस राज्य से संबंध है। तो असम में बोली जाती है और असम से संबंध है।
तो इसी तरह से डोगरा ही पूछा जा सकता है, डोगरी किसका है, तो डोगरी बता दीजिएगा, सिंध बता दीजिएगा, सिंध पाकिस्तान में चल जाता है, डोगरी कश्मीर का हो जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कोलोंगनी यानी स्विट्जरलैंड में इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन था कि मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर बुक किसने लिखा था, तो गौतम चिंतामणि ने लिखा था, और इस किताब का जो लॉन्च करने वाले थे वो हमारे वीपी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो थे वेंकैया नायडू, उसने इसे लॉन्च किया था। रोहिंग्या मुस्लिम किस देश से संबंध रखते हैं, तो म्यांमार इसका सही आंसर होता है। म्यांमार में भी उसको भगाया गया था, तो उसका सही आंसर जाता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस को बनाने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये आपको फिजिक्स से था। डेंगू किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक ब्लाइंड पोएट था, यानी कि एक अंधा पोएट है, अंधा कवि है, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ कृष्णा जी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ऐसा बताया बच्चे ने। पर अगर ब्लाइंड पोएट है तो हमारे ब्लाइंड पोएट भारत में मात्र एक ही हुए हैं, जो कि सूरदास जी हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया फोटोवोल्टाइक सेल में किस मेटल का इस्तेमाल या किस सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। बॉम्बे प्लान का एम क्या है, वो क्वेश्चन था, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना और साथ में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कराना, ये मुंबई का प्लान है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिशन करने के लिए यानी चाइल्ड लेबर पर रोक लगाने के लिए किस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, तो आर्टिकल 24 के तहत बताया जाता है कि बच्चे को नहीं काम देना चाहिए, 14 साल के कम बच्चे वालों को। उसके बाद ड्रोन्स की उन्नति किस मंत्रालय से संबंध रखता है, यानी ड्रोन जो बनाया जाएगा या ड्रोन में कोई भी चीज़ रूल लाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो होते हैं वही ये नियम ला सकते हैं ड्रोन के रिगार्डिंग, कि ड्रोन कहाँ उड़ाना है, किस जगह नहीं उड़ाना है, कितनी हाइट होनी चाहिए, स्मॉल ड्रोन, मीडियम ड्रोन, जो भी होता है वो यहाँ से पता चलता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अगर सैलरी हमें बताना है कि कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, तो कौन डिसाइड करता है, तो पार्लियामेंट करती है, और ये पार्लियामेंट उसे चेंज भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। तो ये रहा, लगभग मेरे पास मैक्सिमम क्वेश्चन आ चुके थे, इसका मैंने आपको जवाब भी दे दिया हूँ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।